सर्वहिते सम्पादकम् सर्वहिते सम्पादकम् नमाम्यहम्। देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म रूप प्रदर्शकम् देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म रोग प्रदर्शकम् आत्म पात प्रदर्शकम् आत्म चैम प्रदर्शकम् श्रीदेव नमाम्यहम्। देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म बोध प्रबोधकम् देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म ज्ञान प्रबोधकम् सत्य धर्म प्रबोधकम् देव धर्म प्रबोधकम् श्रीदेव नमाम्यहम्। देव तेज प्रकाशकम् नीच राग विनाशकम् देव तेज प्रकाशकम् नीच गिना विनाशकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् सत्य मोक्ष प्रदायकम् श्रीदेव नमाम्यहम्। देव तेज प्रकाशकम् उच्च भाव उत्पादकम् देव तेज प्रकाशकम् उच्च राग उत्पादकम् उच्च रूप विकासकम् उच्च रूप विकासकम् नमामि। हे भगवान, आप देव जीवनधारी देवात्मा हैं। आप सत्य और सुख के प्रवर्तक हैं। आप सभी हितों के संपादन करने वाले हैं। आपके ऐसे महान देव रूप को सन्मुख लाकर हम तुच्छ आपके श्री चरणों में बार बार हे भगवान,
आपके देव रूप में देव ज्योति का विकास हुआ है। जिस ज्योति के उजाले में मनुष्यों को उनका गठन प्राप्त रूप दिखाई देता है, आत्मा के रोग दिखाई देते हैं, उन रोगों से मुक्ति का रास्ता दिखाई देता है। इस प्रकार आत्मा से नीच अनुरागों को हर कर उनसे मोक्ष देने का रास्ता दिखाते हैं। इससे भी आगे आत्मा के अंदर सच्चा बोध और सच्चा ज्ञान दे करके सत्य धर्म का ज्ञान देते हैं, देव धर्म का ज्ञान देते हैं। आप कैसे आत्मिक रूप दर्शाता, आत्मिक बोध दाता, आत्मिक सत्य ज्ञान दाता महान देव रूप को सन्मुख लाकर हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। हे भगवान, आपके देव रूप में देव ज्योति के अलावा देव तेज का भी प्रकाश और विकास हुआ है। जिस तेज की तेजमयी किरणों को अधिकारी मनुष्य आत्माओं के अंदर संचार करके उनके नाना नीच सुख अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करके उन्हें सच्ची शुद्धि और सच्ची मोक्ष प्रदान करते हैं। इससे भी बढ़कर उनके अंदर उच्च भाव व उच्च अनुराग उत्पन्न व उन्नत करके उनका उच्च जीवन में विकास करते हैं। आपके ऐसे नीच अनुरागों से हटता, उच्च जीवन विकास करता, सत्य मोक्ष दाता महान देव रूप को सन्मुख लाकर हम आपके चरणों में बार बार मेरे भगवन तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवन तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। तुम्हारी शरण पाए बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवन तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भीतर मेरे बाहर मेरे बैरी बहुत से हैं। मेरे भीतर मेरे बाहर मेरे बैरी बहुत से हैं। बचाओ गर न तुम मुझको, कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवन तुम्हारे बिन कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरे भगवन तुम्हारे बिन जीवन ज्योति मुझे देकर जीवन का ऊंच मार्ग जो जीवन ज्योति मुझे दे
बिन कहाँ मेरा ठिकाना है मेरे भगवन तुम्हारे बिन। धर्म शक्ति मुझे देकर जीवन के ऊंच मार्ग पर, धर्म शक्ति मुझे देकर जीवन के ऊंच मार्ग पर चलाओ गर न तुम मुझको, कहाँ मेरा ठिकाना है मेरे भगवन तुम्हारे बिन, कहाँ मेरा ठिकाना है मेरे भगवन तुम्हारे बिन। धर्म जीवन मुझे देकर धर्म के ऊंच कारज में, धर्म जीवन मुझे देकर धर्म के ऊंच कारज में लगाओ गर न तुम मुझको, कहाँ मेरा ठिकाना है मेरे भगवन तुम्हारे बिन, कहाँ मेरा ठिकाना शरण पाए बिन, कहाँ मेरा ठिकाना है मेरे भगवन तुम्हारे बिन। सभा की भूमिका में जो भजन गाया गया, सभा तो हो ही गई। अगर श्रद्धावान जन हैं, अगर भाव ठीक हैं, तो पूरी सभा हो गई इसी में। अब चूंकि नियम ऐसा है कि सभापति बनाए जाते हैं, उनको भी कुछ बोलना होता है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। सबसे पहले हम परम पूज्य भगवान देवात्मा से आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे, उसमें आप लोग अपने भावों के साथ सहयोग करें। हे मनुष्य विकास क्रम के अद्वितीय आविर्भाव, विश्व के प्रत्येक जगत के सर्वोच्च और सर्वांग हित के लिए अद्वितीय व्रत ग्रहण करके उसकी सिद्धि के लिए नाना प्रकार के त्याग और संग्राम करने वाले मनुष्य आत्माओं के रक्षक और विकासक देव समाज संस्थापक श्री देवगुरु भगवान, हम आज आपके 117वें शुभ जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम सभी सेवक सेविका आपके चरणों में उपस्थित होकर हृदयगत भाव से आपको
और आपके वंश को बार बार नमस्कार करते हैं। हम अधूरी गठनधारी, वासनिक सुखों के दास, वासनिक सुखों में लिप्त, सांसारिकता में डूबे हुए, अपनी मस्ती में मस्त, पक्षपाती, घमंडी, अबोधी, शिष्टाचार को भी पूरा न करने वाले या बहुत कम पूरा करने वाले, उच्च बोधों से हीन, आपकी महिमा को न देख पाने वाले या बहुत धुंधला देखने वाले, आपकी शिक्षा को न समझ पाने वाले या बहुत ही कम मात्रा में समझ पाने वाले, आपकी व्याकुलताओं को अनुभव न कर पाने वाले, हम सभी आत्मा बहुत थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और यह कामना करते हैं कि किसी प्रकार हृदय अधिकारी अवस्था में पहुंच सके और हम सब आपके देवदान को लाभ करने के योग्य हो सकें। आपकी ज्योति में और सहायकारी शक्तियों के द्वारा आपका दान मिल सके, जिसके द्वारा हम आत्मिक कंगाल और असहाय जनों का कुछ भला हो सके, हमारी हार्दिक अवस्था कुछ सरल हो सके, ताकि अधिक से अधिक आपका अमूल्य दान हमें प्राप्त हो सके और आपका ये जन्म महोत्सव मनाना सफल हो सके। इसके बाद आशीर्वाद प्रार्थना के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आप सब ऐसी विपत्ति की स्थिति में, ये जो कोरोना बीमारी चली हुई है, घर से निकलना भी मुश्किल है, दूर दूर चलना, किसी के पास भी नहीं बैठना और रास्ते में चलने में तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप आए। सर्दी इतनी बढ़ गई, तापक्रम लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह का था। इतनी सर्दी में आए, शरीर की परवाह न करके, सर्दी और कोरोना दोनों से शरीर की परवाह न करके आए और मुख्य रूप से ये जो आपने त्याग किया वो आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए। कुछ वृद्ध अवस्था में, बहुत बुजुर्गी अवस्था में पीछे बैठे हैं। बुजुर्गी अवस्था में जो जिनके लिए 60-65 साल से ऊपर के वालों को मना किया गया है कि ऐसे कोरोना की स्थिति में न जाना, फिर भी 80-85 साल की उम्र में ज्ञान की लालसा लेकर के अपने शरीर की परवाह न करके यहाँ आए। बहुत से लोग अपना कामकाज छोड़कर आए, अपना व्यापार छोड़कर आए, घर के सुख सुविधा आराम छोड़कर आए। यद्यपि मैं आप इतने महान गुणधारियों का, एक एक पक्ष में बहुत अच्छे गुणों को रखने वालों का सम्मान करने के योग्य नहीं, फिर भी चूँकि प्रबंधकारिणी परिषद की ओर से मुझे आदेश हुआ है कि आप इस समय सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करें, इसलिए मैं आप सबका खड़े होकर के स्वागत करूँ। इसके बाद एक प्रथा जैसी है, कुछ गीत के द्वारा भी स्वागत किया जाता है, तो गीत के द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा। सेवकों श्रद्धावानों गुरु के प्यारों स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सेवकों श्रद्धावानों सेवकों
श्रद्धावानों गुरु के प्यारों स्वागतम स्वागतम। हिम्मत और उत्साह से यहाँ आने हारों स्वागतम। हिम्मत और उत्साह से यहाँ आने हारों स्वागतम स्वागतम। सेवकों और श्रद्धावानों गुरु के प्यारों स्वागतम स्वागतम। पहुँचे हो चल गए यहाँ तुम काट कर सब उलझने। पहुँचे हो चल गए जहाँ तुम काट कर सब उलझने। शौक से सर आँखों पर शौक से सर आँखों पर हमरे पधारो स्वागतम स्वागतम। सेवकों और श्रद्धावानों गुरु के प्यारों स्वागतम। रौन के आकर बढ़ा दी इस चमन की आपने। रौन के आकर बढ़ा दी इस चमन की आपने। इस निराले बाग की इस निराले बाग की पीली बहारों स्वागतम स्वागतम। सेवकों और श्रद्धावानों गुरु के प्यारों स्वागतम स्वागतम।
स्वागतम सेवको श्रद्धावानो गुरु के प्यारो स्वागतम स्वागतम बल भगवान का तुम जाओ वापिस जिस घड़ी पाके बल भगवान का तुम जाओ वापिस जिस घड़ी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वो तो सांसारिकता का जन्मोत्सव मनाते हैं, इसलिए सांसारिकता का भोजन करते हैं। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का जन्म उत्सव मना रहे हैं जिन्होंने सारी उम्र आत्मा के विषय में खोज की और आत्मा का सच्चा ज्ञान दे करके आत्मा के रोगों को, आत्मा की मोक्ष को इतनी सरलता से समझाया और उसका इतना अच्छा प्रचार प्रसार और प्रभाव दिया जिससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। आप सभी भी हुए होंगे, जो भी देव समाज में आते हैं वो अवश्य हुए होंगे। तो उस प्रसाद को हम चूंकि लगातार किसी वातावरण में रहते हैं तो हमारे अच्छे भाव भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने से हम दूसरे वातावरण के असर में भी आ सकते हैं। इसलिए महोत्सव में आकर के या अन्य सभाओं में आकर के, मुख्य रूप से महोत्सव में आकर के गुरु महाराज के गुणों का, उनकी महिमा का, उनके त्यागों का जब हम वर्णन सुनते हैं तो हमारी आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता, हमारी आत्मा भी प्रभावित होती है। और कोई भी मनुष्य जब तक किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो उस काम को करने के योग्य ही नहीं हो सकता है। कोई भी काम हो, अच्छा काम हो बुरा काम हो, जब तक उस पर ऐसा काम करने के लिए प्रभाव नहीं पड़ेगा नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो आप सभी जैसा जानते हैं, थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। कोई बात बार बार क्यों दोहराई जाती है? कुछ लोग कहते हैं इतने सालों से महोत्सव सुन रहे हैं, वही बात, गुरु महाराज का महोत्सव है, प्रसाद बटेगा, आत्मा की भूख को मिटाने के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे, आत्मा की भूख मिटा लो। सुनने का अर्थ ये होता है जब हम कई बार सुनते हैं वो हमें याद हो जाता है। प्राचीन काल में अगर देखें कोई पुस्तक नहीं होती थी, सारा लोगों को याद होता है, मुझे नहीं याद होता, याद कराया जाता था, याद हो जाता था। तो अब चूंकि मानसिक शक्तियों का विकास हो गया है तो मानसिक शक्तियों में इतनी कल्पनाएं भरी हुई हैं, इतनी विचारधारणाएं भरी हुई हैं कि वो क्रम से एक जगह नहीं रुक पाती हैं, बहुत भटकते रहते हैं।
इसलिए बार बार याद दिलाया जाता है कि भगवान देवात्मा कौन है, कैसे थे। उन्हीं के विषय में ये सारा महोत्सव होता है। तो प्रवेश सभा में भी थोड़ा सा हम उनकी महानता का एक पक्ष देखेंगे कि कितने महान थे, और दूसरा पक्ष हम लोगों का है। तो हम अगर किसी को अच्छा कहते हैं तो उसके लिए तुलनात्मक अध्ययन होता है। वो तुलना करके देख लें कि ये अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा के जो भी जीवन में घटनाएं हुई, जो भी उन्होंने काम किए, उसके विषय में थोड़ा सा अपनी योग्यता के अनुसार हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और कुछ भाग मनुष्य आत्माओं का क्या हाल है, कैसा स्वभाव है, उसके विषय में भी करेंगे। आप तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे कि हाँ भगवान देवात्मा की हमको ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हर किसी बेसहारा को सहारा की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने आप को बेसहारा अनुभव कर लेंगे, समझ लेंगे कि हम बेसहारा हैं, तो हमें सहारे की ज़रूरत पड़ेगी और हम भगवान देवात्मा की तरफ चलेंगे, भगवान देवात्मा को अपना सहारा बनाने के योग्य हो सकेंगे, वरना नहीं हो सकेंगे। तो इसमें हम अगर देखें भगवान देवात्मा के विषय में, तो हम देखते हैं, हम जब भगवान देवात्मा की महिमा को सम्मुख लाते हैं तो उनके अद्वितीय आविर्भाव, ये आविर्भाव हुआ है वो अद्वितीय है, और अद्वितीय त्याग करके जीवन व्रत धारण करके उसकी सिद्धि के लिए जो संग्राम किए हैं वो अद्वितीय है, और उस संग्राम से जो फल पैदा हुए हैं वो अद्वितीय है। ऐसे अद्वितीय की अगर हम, अद्वितीय माने होता है जिसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है, और जो देव समाज की शिक्षा को थोड़ा सा समझ पाए हैं, मानसिक तौर पे भी समझ पाए हैं, वो भी कहते हैं कि भगवान देवात्मा के समकक्ष कोई नहीं, इसीलिए अद्वितीय है। तो हम उनके रूप की महिमा को अगर हम देख सकेंगे तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे। और उन्होंने जो आश्चर्यजनक परिवर्तन किए हैं, अद्वितीय क्यों, परिवर्तन तो बहुत लोग करते हैं, प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आश्चर्यजनक परिवर्तन क्या होता है जिसकी हम कल्पना भी न करते हो, जो हम सोचते हो कि किसी के द्वारा हो ही नहीं सकता है, वो परिवर्तन अगर हो जाए तो वो आश्चर्यजनक होता है। और वो परिवर्तन भगवान देवात्मा ने किए हैं। उन परिवर्तनों को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि किसके द्वारा हो सकते हैं, वो हर मनुष्य कल्पना करता है। इसी से अपना जितनी फिलॉसफी बनाई गई है, जितने धर्मों में प्रचार मत हुए हैं, सब में यही हुआ है। तो इन प्रचार मतों को लेकर के अगर हम देखें तो हम जो भगवान देवात्मा ने जो प्रचार किया है, जिसकी मनुष्य मात्र को जरूरत थी, मनुष्य मात्र बुराइयों में फंसा हुआ था, अंधेरे में जा रहा था, उसको एक सहारे की जरूरत थी। तो पौषवदी प्रतिपदा संवत 1907 को, सन 20 दिसंबर सन 1850 को पौषवदी के प्रातःकाल सुबह के दिन सूर्योदय के समय भगवान देवात्मा का जन्म हुआ। और वो जन्म अकबर, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में। कानपुर, पहले कानपुर था, अब दो उसके ज़िले बन गए, कानपुर शहर और देहात। तो पहले क्योंकि कानपुर में लिखा जाता था, अब कानपुर देहात में है। कानपुर देहात में उनका जन्म हुआ और अपनी अद्वितीय देव शक्तियों से, वैसे तो कई लोग एक दो बार हमसे पूछ दिया लोगों ने कि क्या
यूपी के लोग ऐसे अवले मवले होते हैं, कुछ लोगों की सोच होती है, अपने प्रदेश को या अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा बताते हैं। हर मनुष्य पक्षपाती होता है, हम भी पक्षपाती। जाग गई भावनाएं कि यूपी को बड़ा खराब बता रहे हैं, और अगर मानसिक शक्तियाँ किसी की ठीक हो तो बड़ी तर्क करता है। तो उनको हमने जवाब दिया, वो हम अपने हिसाब से दिया उनको समझाने के लिए। हमने कहा कि आप वो जितने भी हिंदू हैं वो सब राम को मानते हैं। कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में। कृष्ण को मानते हैं। कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में हुए थे। अच्छाई के लिए बताया हमने कि उत्तर प्रदेश बड़ा खराब है। हमने कहा जितने भी प्रधानमंत्री हुए, एक दो छोड़ के बाकी सब उत्तर प्रदेश के हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं, कौन नाम भी गिना दें, जितने प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं सब उत्तर प्रदेश के हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कि बहुत खराब प्रदेश है, वैसे किन्हीं स्थितियों में बिहार और उत्तर प्रदेश को खराब माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब ही होता है। कोई भी देश होता है सब बहुत अच्छे होते हैं। हर प्रदेश में इतनी महान विभूतियाँ जन्म लिए हैं कि उनके अनुयायी इतने हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। तो उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ, और उत्तर प्रदेश में ही वहाँ शिक्षा लेकर के रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर शिक्षा लेने पहुँच गए। वो भी एक बड़ी घटना है, लेकिन उसका वर्णन हम नहीं करेंगे। गुरु महाराज के अंदर जन्म जब हुआ तो बालकपन की अवस्था से ही उनके अंदर इतने उच्च भाव विकसित हुए, इतने हितकर भाव विकसित हुए कि उन्हीं के द्वारा उन्होंने देव शक्तियों को प्राप्त किया और उसी से देव जीवन प्राप्त किया। उन्होंने खुद अपनी वाणी में गुरु महाराज ने लिखा है, मुझ में बाल्यकाल से ही हित का भाव, असाधारण और अति विचित्र अनुराग का विकास हुआ। मैं उसकी प्रवर प्रेरणा के अनुसार अपनी प्रत्येक ऐसी क्रिया के लिए जो मेरे व अपने व किसी और के लिए मुझे हितकर प्रतीत होती थी उसका साथ देने, और जो क्रिया मुझे अपने व औरों के लिए अहितकर प्रतीत होती थी उसका साथ न देने के लिए बाध्य अनुभव करने लगा। बचपन में कोई अगर ऐसा अनुभव करने लगे तो उसका जीवन क्या हो सकता है। हमारा बचपन क्या होता है, बचपन की तरफ देखें कि क्या हितकर है क्या अहितकर है, वो तो सोच भी नहीं कर पाते हैं। खेल खेल में अपना सब जीवन व्यतीत कर देते हैं बचपन। लेकिन उनके अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ, और उन्होंने और आगे लिखा है, हित अनुराग के होने के कारण मेरे लिए यह एक स्वाभाविक बात थी कि मेरा जिस किसी के द्वारा कुछ भी हित हुआ हो उसे उपलब्ध करके उसको अपनी कृतज्ञता के भाव से परिचालित होकर उसके लिए सेवाकारी बनूं और उसके लिए सेवा करूं। तो सेवा करने के लिए हमको तो बड़ा पाठ सिखाया जाता है, सेवा करें, सेवाकारी हों, फिर भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिसके अंदर बचपन से आ गया वो उसके लिए आगे गुरु महाराज ने फिर देववाणी लिखी है, इस प्रकार जो मैं अपने लिए हितकर समझता था या अनुभव करता था उसका औरों में प्रचार करके उसका हित करने के लिए अपने हृदय में प्रेरणा अनुभव करने लगा। जो चीज़ हम ठीक समझते हैं उसका औरों में प्रचार करने लगे। ये तो मनुष्य की स्वाभाविक बात है, जो हम ठीक समझते हैं वही दूसरों में प्रचार करते हैं। लेकिन इसमें लिखा जो हितकर समझते हैं। अब हितकर की परिभाषा तो बड़ी लंबी है, ये तो उसे के समझ में आ सकती जो हित करता हो, जो किसी का अहित करता है उसको ये भाषा समझ में नहीं आ सकती। और इसी हित भाव को लेकर गुरु महाराज जब रुड़की से लाहौर गए तो वहाँ पर अपना एक जीवन व्रत ग्रहण किया। और जीवन व्रत क्या था
सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही ये जीवन जाए। और इस व्रत को ग्रहण करके उन्होंने अपना सारा ही जीवन इसी व्रत की पंक्तियों के अनुसार ही व्यतीत किया। हम भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, स्कूलों में बहुत कुछ बताया जाता है, घरों में बहुत कुछ बताया जाता है, धार्मिक स्थानों में जाते हैं वहाँ बहुत बताया जाता है। हमारे जो हितैषी संबंधी होते हैं, जो अच्छे सात्विक भावधारी होते हैं, वो भी हमको बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन क्या हम उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर कई भाव ऐसे हैं जो एक पक्ष को इधर खींचते हैं, एक पक्ष को दूसरी तरफ खींचते हैं। अगर भाव प्रबल होगा तभी वो एक तरफ खींच कर ले जाएगा, अगर एक भाव प्रबल नहीं हो तो दूसरे की तरफ खींच जाएगा, उसमें बीच में संघर्ष हो जाएगा और संघर्ष में जिसकी विजय हो जाएगी वो जीत जाएगा। तो गुरु महाराज के अंदर हितकर भाव था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इसी हितकर भाव के और आगे विकसित होने से उनके अंदर जो हम जिसके लिए देव शक्तियाँ कहते हैं कि उनके अंदर देव शक्तियाँ आईं, वो देव शक्तियाँ क्या थीं? वो ये था सत्य के प्रति पूर्ण अनुराग, मिथ्या के प्रति पूर्ण घृणा, शुभ के प्रति पूर्ण अनुराग और अशुभ के प्रति पूर्ण घृणा। सत्य के प्रति प्यार और असत्य के लिए, सत्य के लिए प्यार तो बहुत लोगों को, कई पक्ष में बहुत लोग सही बोलते हैं, लेकिन असत्य के लिए घृणा नहीं होती है। शुभकर काम करने के लिए हमारे अंदर प्रेरणाएं भी होती हैं, कई बार करते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अशुभकर क्रियाएं हमारे द्वारा होती हैं उनके प्रति घृणा नहीं होती। कई सात्विक गुणधारी ऐसे हैं जो कई नीच अनुरागों में भी लिप्त होते हैं, अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर, लेकिन बुराइयों की तरफ भी जाने के योग्य हो जाते हैं वो। और गुरु महाराज ने इसमें लिखा है कि हमने जो लक्ष्य बनाया था उसमें अपनी वाणी में लिखा है, देववाणी लिखी है, इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए अर्थात संसार की भलाई के लिए मैंने धन, मान, सम्मान, इज्जत, परिवार, पुत्र आदि या जो कुछ भी हमारे लिए अहितकर था मैंने सब का त्याग किया। इसलिए द्वितीय हैं, क्या क्या त्याग कर गए, इनमें से हम तो एक चीज भी नहीं त्याग कर पाते हैं। और लिखा उसी में आगे, मनुष्यों की नीच प्रकृति के से संबंधों में जो कड़वाहट थी उसे नष्ट करके उनमें मेल विषयक सात्विक भावों के बीज बोकर उन्हें विकसित करके उसके फल देने के योग्य बना दिया। गुरु महाराज ने बहुत संग्राम किया, इसीलिए व्रत धारण किया था। देखा मनुष्य समाज किधर बह रही है, उल्टी तरफ भाग रही है। उनको बुराइयों से बचाने के लिए, अपने बहाव के रास्ते पर चलाने के लिए इतना सारा संग्राम किया, और उसी के लिए उनको शिक्षा देने के लिए क्या सत्य है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या हित है क्या अहित है, इसी शिक्षा को लेकर गुरु महाराज ने ग्रंथ लिखे हैं। देवशास्त्र पहला हिस्सा गुरु महाराज ने जो लिखा है, नेचर में क्या सत्य है क्या असत्य है, पढ़कर देखें। जो लोग गहराई से पढ़ेंगे उनको समझ में आ जाएगा। देवशास्त्र दूसरा हिस्सा है, संसार में क्या मिथ्या है क्या सत्य है। जो हम भटकते रहते हैं इधर उधर अपने जीवन के रास्ता ढूंढने में, उस रास्ता के ढूंढने में क्या सत्य है क्या असत्य है वो मिल जाएगा। देवशास्त्र तीसरा हिस्सा गुरु महाराज ने लिखा,
आत्मा के विषय में लिखा कि आत्मा की सत्यता क्या है, कैसे आत्मा बच सकता है, आत्मा में रोग कौन कौन से हैं। हमको तो पता ही नहीं आत्मा में रोग होते हैं। ये तो किसी से पूछ लो, कहते आत्मा तो अमर है, उसको कुछ होता ही नहीं, निर्लेप है। निर्लेप जिस पर कुछ कोई चीज़ प्रभावित नहीं होती, माने कुछ असर नहीं होता। जब कुछ असर नहीं होता अच्छे बुरे का, तो क्या फायदा उसमें। लेकिन गुरु महाराज ने सत्य शिक्षा के लिए कि आत्मा के विषय में क्या सच्चाई है, उसके लिए ज्ञान दिया। और गुरु महाराज ने जो चौथा हिस्सा लिखा, देवशास्त्र चौथा हिस्सा, हमारे संबंधों में क्या सत्यता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या हित है क्या अहित है, उसके लिए दोनों के लिए लिखा है। कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्म, ये शुभ कर्म है कर्तव्य कर्म, वर्जित कर्म ये अशुभ कर्म है, वो नहीं करने। तो इतना बड़ा जो शास्त्र दे दिया, इतनी बड़ी शिक्षा दे दी हमारे लिए, उसके लिए हम उनके गुणों को अगर सामने लाएं तो हम अपनी औकात समझ लेंगे कि हम क्या हैं। इसे आगे गुरु महाराज ने जो दिया है वो उसमें थोड़ा सा अगर हम ऐसे अब अपनी पक्ष में थोड़ा सा अगर देख लें कि मनुष्य कहाँ खड़ा है। हम अपनी अगर जीवनी लिखें, किसी से कहा जाए अपना जीवन चरित्र लिख दो, तो उसमें आधी तो गप्पे लिख देंगे, अतिशयोक्ति का प्रयोग कर देंगे, जो कुछ हम नहीं है वो लिख देंगे। हमारे अंदर कौन कौन से भाव हैं उनको तोड़ मरोड़ कर लिख देंगे। गुरु महाराज ने जो पुस्तक लिखी है मुझमें देव जीवन का विकास, अगर वो पढ़ जाए कोई अच्छे भाव से इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग वो बड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं, पल्ले उनको कुछ नहीं पड़ता है। तो अगर हम थोड़ा भावों को एकाग्र करके थोड़ा धीमे से, भजन इसीलिए धीरे धीरे गाए जाते हैं कि उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़े। जल्दी कोई अगर बोलता चला जाए उसको लोग आधा सुनते नहीं पाते। तो हमारी समझ में पूरा आ जाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं। मुझे देव जी विकास में गुरु ने लिखा कहाँ से कहाँ तक क्या विकास होता गया, कैसे विकास होता है, सारा उसमें लिखा है कैसे क्या विकास हुआ। तो अगर उसमें के संबंध में हम देखें, गुरु महाराज ने कह दिया हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं थी, ऐसी आकांक्षाएं थी, ऐसी हमारी शक्तियां थी, ये हमने किया। हम भी क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य की जैसी आकांक्षाएं होती हैं, जैसी इच्छाएं होती हैं, वो भी वैसी चिंता करता है। गुरु महाराज ने भी वही किया, सत्य शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य हुए, वैसी चिंताएं की, वैसी क्रियाएं की। और हम क्या करते हैं, हमारी आकांक्षाएं क्या हैं मनुष्य की, हमारी आकांक्षाएं प्रशंसा की हैं, इज्जत की हैं, आदर के लिए हैं, सम्मान के लिए हैं, उच्च पद के लिए हैं, उपाधि के लिए हैं, धन के लिए हैं। अगर ये इच्छाएं तो यही सामने आएगा। अगर ईर्षा, द्वेष, घृणा, घमंड इसकी इच्छाएं वही सामने आएंगी, वही हमारे दिमाग में आएगा। और ऐसी गतियां करते करते हम जो अपनी इच्छाओं के पक्षपाती बन जाते हैं, और पक्षपाती बन करके जो सच्चाई होती है वो हमारे आंखों के से ओझल हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। और पक्षपाती का एक नियम होता है कि वन वे ट्रैफिक चलता है, उसका दूसरी तरफ उसको दिखाई नहीं देता है। गुरु महाराज ने इसमें लिखा है, पक्षपाती होकर मनुष्य
अच्छा ज्ञान रखकर भी, अच्छा भाव रखकर भी दूसरों की हानि और परिशोध को भुलाकर एक पक्ष लेकर वाणी और व्यवहार दोनों से हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। हम हानि करते हैं, वाणी और व्यवहार दोनों से हानि करने की कोशिश करता है। और पक्षपाती हर आदमी होता है, जिसका पक्ष ले लिया उसी के पक्ष में चले गए, फिर दूसरी तरफ नहीं देखते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, हम किसकी तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और एक और गुरु महाराज ने जैसे ही बताया कि अभी ने बताया कि हम जैसी इच्छाएं रखते हैं, जैसी करते हैं, वैसी उसकी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। हम गांव में थे तो हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत थोड़ा पढ़े थे, कुछ दिन स्कूल गए थे, फिर स्कूल ही नहीं गए थे। लेकिन बुजुर्ग लोग जो बातें कहते थे इतनी दार्शनिक होती थी, एक लाइन का कितना बड़ा गहरा होता है, गहरा अर्थ होता है, गहराई तक जाती हैं वो। तो वो ये कहते थे कि हम जो खाएंगे टकारें उसी की आएंगी। इसका दार्शनिक अर्थ क्या होता है? हम जो खाएंगे टकारें उसी की आएंगे। हमारे अंदर जो भाव होंगे वही भाव आगे निकलेंगे, दूसरा निकल ही नहीं सकता। तो हमारे अंदर जब ये इच्छाएं ऐसी हैं तो हम कैसे निकल सकते हैं आगे, कैसे आगे जाएंगे? और एक और बताया करते थे, अगर हम जहर खाते हैं तो जहर के प्रभाव से बच नहीं सकते। जितनी देर वो शरीर में रहेगा अपना प्रभाव जरूर डालेगा। अगर जल्दी शरीर से, कुछ लोग जहर खा लेते हैं तो जल्दी उसको शरीर से निकाल दिया जाता है, उनके ऊपर कुछ कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो शरीर के अंदर बना रहता है तो वो अपना पूरा प्रभाव डालता है और उसका अंतिम क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। तो हम जहर खा रहे हैं। मनुष्य आत्मा, गुरु महाराज ने बताया कि आंखें खोलो, देखो तुम क्या कर रहे हो, जहर खा रहे हो, तुम्हारी आत्मा की मृत्यु हो सकती है, तुम बीमार हो सकते हो। और इससे आगे बताया गुरु महाराज ने जो अपनी शिक्षा में क्रम से ऐसा है कि अगर बुराई तो मनुष्य आत्मा होकर सभी करते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा कष्ट अनुभव होने लगे तो उसकी हानि से बच सकते हैं। कष्ट अनुभव होने लगे तब, जैसे किसी ने जहर खा लिया और उसको शरीर में कुछ घबराहट हुई तो तुरंत फिर बता देते हैं, बहुत लोग ऐसे बता देते हैं हमने जहर खा लिया, हमको इलाज के लिए ले चलो। तो जब बता देते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी हानि से बचा लेते हैं। तो अगर हमने ये पक्षपात के कारण या अपनी भावनाओं के कारण गलत कार्य कर दिए, उससे बच तो सकते हैं। कष्ट होगा तो बचने का प्रयास करेंगे। प्रयास तब होगा जब उस हानि से बचने का प्रयास करें, और हानि से बचने का परिशोध है हानि परिशोध। हमने किसी के साथ अपनी आत्मा का सत्यानाश किया हुआ है तो उसके लिए हानि परिशोध का साधन है, उससे हम बच सकते हैं। और मनुष्य हानि से बचता क्यों नहीं? उसका कारण यह है, मनुष्य अपनी वासना और उत्तेजना, दो शब्द हैं, मनुष्य अपनी वासना और उत्तेजना के लिए किसी की भी कितनी भी हानि हो कोई असर नहीं होता। किसी को कितना भी दुख दे, किसी को कितना भी सताए, किसी का कितना भी अपहरण करे, लेकिन बदले में क्या होता है? मेरे साथ ऐसा न हो। मैं चाहे जितना किसी के साथ करूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा न हो। मुझे इसकी सजा न मिले, न मैं पकड़ा जाऊं और न मेरा अहित हो, और न मुझे कोई बुरा कहे। बुरा है लेकिन बुरा न कहे, अपने को बड़ा अच्छा दिखाना चाहता है। इससे
और आगे जब हम चलते हैं तो हम गलत व्यवहार करते हैं, और गलत व्यवहार जब किसी के साथ करते हैं, किसी के साथ नीच अनुराग या नीच घृणा की गति होती है तो उसकी क्रिया का फल साथ साथ मिलता है। ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगा। जैसे बता दिया गया कि यहाँ तुम अच्छे काम करोगे तो परलोक में जाकर तुमको सुख मिलेगा, यहाँ खराब काम करोगे तो परलोक में जाकर तुमको मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल साथ साथ मिलता है। और साथ साथ मिलने के साथ ही एक इसमें हानि के विषय गुरु महाराज ने हानि के विषय में बताया है। हानिकारक जन केवल दूसरों के लिए ही कांटे नहीं बिछाता है, वो अपने लिए भी कांटे बिछाता है। और लिखा है अपने लिए कांटों की सेज बिछाता है। विश्वासघात करके अपने नजदीकी संबंधी से भी बहुत दूर चला जाता है, यहाँ तक कि जो आंखों का तारा होता है वो आंखों में खटकने लगता है। आंखों का तारा आंखों में खटकने लगता है और अपने उपकारी की विरोधता करने लगता है। ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये भाव हमारे बहुत खराब होते हैं। इसके लिए साधुओं की ज़रूरत होती है, संतों की, अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। तो अगर अच्छे लोग हम हैं तो उनके लिए कहा गया है साधु और दुष्ट। साधु माने सज्जन, दुष्ट माने खराब लोग। तो अच्छे लोगों के लिए एक के मिलने से सुख मिलता है और एक के बिछड़ने से सुख मिलता है। अच्छे आदमी को साधु से मिलने से सुख मिलता है, दुष्ट से बिछड़ने से सुख मिलता है। और अगर खराब आदमी है तो साधु से मिलने पर सुख मिलेगा, मिलेगा नहीं, दुष्ट से मिलने पर सुख मिलेगा, साधु से मिलने पर वो कष्ट होगा उसको। बिल्कुल उल्टा प्रकृति होती है। तो अब हम अपना देख लें, हम किससे मिलना चाहते हैं, किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ घुल मिल कर रहते हैं, किस क्रिया की तरफ हम जाना चाहते हैं। हमारा सज्जनता का स्वभाव है, दुष्टता का स्वभाव बनता जा रहा है, इससे हमको पता चल जाएगा। और एक और कहावत है कि हर आदमी दूसरों को सीधा करने में लगा है। ये बड़ी सोच की बात है और देखते हैं बहुत ऐसा है। हर आदमी दूसरों को सीधा करने में लगा है और सीधा करते में क्या होता है, अपना टेढ़ा बना रहता है। तो तुम भी सीधे हो जाओ, सीधे करने में तुम भी सीधे हो जाओ तो बात बन जाएगी कि दूसरों को सीधा करने में खुद टेढ़े बने रहोगे। और सीधा करने में एक तो हम ईर्षा द्वेष के द्वारा सीधा करते हैं, एक हम जुबान के द्वारा बड़ा सीधा करने में लगे रहते हैं। घरों में देखो क्या होता है, थोड़ा सा हुआ, बातों में इतना बातें कहते हैं, बड़ी बातें कहते हैं। और जुबान जो चलती है, वो कहावत है ना, बहुत जुबान चलती है। और चलने का एक अगर हम सोचें, जुबान की बनावट देखें तो जुबान जो है ऊँटों के अंदर है, दांतों के बीच फंसी हुई है, पीछे से बंधी हुई है, तब इतना चलती है। अगर कहीं स्वतंत्र होती तब तो ये फिर क्या कहने हैं, क्या कर देती। तो हम जुबान के द्वारा अच्छे और बुरे बन जाते हैं। अपनी जुबान पर लगाम करो, ठीक हो जाएगा। संबंध क्यों हमारे खराब हो जाते हैं, व्यवहार के द्वारा भी खराब होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमारी जुबान के द्वारा खराब होते हैं कि हमारी जुबान इतनी चलती, इतनी इधर पीछे पीछे दौड़ती है। और कई बार तो ऐसी, जैसे वो सांप देखा हमने, तो देखा नागिन छोटी सी होती है, इतनी जल्दी जल्दी जीभ निकालती है, बड़ी तेज़ी से निकालती है। तो उस तरह से अगर हम चलते हैं तो हम हानि में जाते हैं। और मनुष्य का एक और सज्जन पुरुष सज्जनता दिखाते हैं। हम भी देखते हैं, बड़ा अनुभव किया है हमने भी। और दूसरे लोग जो होते हैं वो उसकी सज्जनता का लाभ उठाते हैं। और किस तरह से इसको समझते हैं,
एक इसमें थोड़ा ये भी दार्शनिक बात है। अगर किसी को हम आश्रय देते हैं, सहारा देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, तो वो सिर पर चढ़ जाता है। अनुभव करके देखना, ये थोड़ा सोचना इस पर। अगर हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं तो हमको हानि पहुंचाता है। अगर हम किसी के साथ प्यार के साथ रहने लगते हैं, उसको ज़्यादा प्यार देते हैं, वो कृतज्ञ बन जाता है। और अगर किसी की गलती को, किसी के गलत व्यवहार को हम क्षमा कर दें, या कोई घटना कोई करता है हमारे साथ, उसको हम क्षमा कर दें, तो वो उसको दुर्बल समझने लगता है कि कमज़ोर है, ठीक है इसको करते रहो। वो क्षमा कर रहा है लेकिन उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि हमें अपने अधिकार का तो ज्ञान बहुत होता है, बहुत है अपने अधिकार का ज्ञान, लेकिन हमें कर्तव्य का ज्ञान नहीं। अगर हमें अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी ज्ञान हो जाए तो किसी भी संबंध में हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। किसी के साथ हम अनमेल की हालत में नहीं रह सकते हैं, कहीं भी हम असफल नहीं हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। और इसलिए जब भी हम किसी की हानि करते हैं तो हम अपने कर्तव्य कर्म को भूल जाते हैं, इसलिए हानि करते हैं। और हानि में होता ये है, हमें ज्योति नहीं मिलती है, इसीलिए हानि करते हैं। एक जैसे भौतिक ज्योति, आसमान में बिजली चमकती है, थोड़ी सी चमकी गायब हो गई। फिर जब ज़्यादा बादल आते हैं, तेज बिजली चमकती है, तेजी से आवाज़, बिजली की आवाज़ भी होती है ना, ज़्यादा बिजली चमकती है तो क्या होता है, वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो मिट्टी, धूल जो होती है बैठ जाती है, पौधों को पानी मिलता है, हरे हो जाते हैं। बरसात के दिनों में देखें, थोड़ा बारिश होती है, हरे होंगे, बढ़ेंगे, फल आते हैं, उनमें फूल आते हैं, फल आते हैं। और फूल दूसरे ये होते हैं, फल भी और फूल भी दोनों दूसरों के काम में आते हैं। इसी तरह से अगर हृदय में ज्योति मिल जाए, चमकती है, लोगों के अंदर बहुत चमकती है, देव समाजियों के अंदर भी बड़ी चमकती है, थोड़ी देर के लिए गायब, थोड़ी देर के लिए चमकी गायब, उससे वर्षा नहीं होगी। तेज कड़कती है जब वर्षा होती है। तो तेज बिजली अगर ज्योति आएगी हृदय में तो वर्षा होगी, हृदय हरा भरा होगा, फल फूल आएंगे और वो दूसरों की सेवा के काम में, दूसरों की सेवा के काम में लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ज्योति मिलती नहीं। ज्योति के लिए प्रयास तो बहुत करते हैं हम लोग, बड़ा प्रयास करते हैं, कहते भी हैं कि हमको ज्योति मिली। क्या ज्योति मिलती है? ऐसा तो है नहीं कि कई बार अपनी मानसिक शक्तियों को जो हम उजागर करते हैं वो हम ज्योति समझते हैं। हमारे दिमाग में कोई विचार आया, उसको कह दिया गुरु महाराज की ज्योति मिल गई। फल मिलते हैं, लेकिन इन फलों में अगर प्रदूषण हो जाए, जैसे पेड़ पौधों में कई बार आम के फल लगते हैं छोटे छोटे से, वो उनमें दीमक लग जाती है या ऊपर कुछ सूखा रोग लग जाता है, तब भी फल नहीं पैदा होते हैं। इसी तरह से आत्मा में भी अगर रोग लग गया, उसमें भी फल नहीं पैदा हो। तो इनके लिए दवाई की जरूरत होती है, गुरु महाराज के प्रभाव की जरूरत है। यद्यपि कि फल पैदा होते हैं, कई बार जब पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पैदा ना हो, उनमें कुछ रोग लगे या कम वातावरण, ठीक वातावरण पैदा हो, तो फल तो होंगे लेकिन उनका स्वाद बिगड़ जाता है। आत्मा के अंदर भी फल तो पैदा होते हैं,
लेकिन स्वाद बिगड़ जाता है। और स्वाद का, एक ही चीज का कई तरह का स्वाद होता है। ऐसा नहीं कि सबका एक जैसे स्वाद हो। जैसे होता है ये बेसन होता है, बेसन जानते हैं आप, चने को पीस करके बनाया जाता है। तो बेसन के अगर लड्डू बनाए जाए बेसन के, उसका स्वाद और, बेसन के पकौड़े बनाए जाए उसका स्वाद और, ब्रेड के पकौड़े बनाए जाए उसका स्वाद और। अब पकौड़े में ही लेते हैं, एक मिर्चा बनाया जाता है बेसन के अंदर, उसका स्वाद और। इसी तरह से कढ़ी खाते हैं, बेसन की बनती है, कढ़ी का स्वाद और है। उसी के साथ मिस्सी रोटी भी खाते हैं, उसका स्वाद और है। एक ही चीज, लेकिन स्वाद अलग अलग होता है। इसी तरह से आत्मा में विकास होगा, लेकिन उसको अगर कुछ थोड़ा सा खाने का क्रम बदल गया तो उसका टेस्ट बदल जाएगा। और हम अपने नीच भावों से उच्च भावों का टेस्ट बिगाड़ लेते हैं। इस तरह से अगर हम एक और पक्ष देखते हैं आत्मा के विषय में भी, मनुष्य का जो शारीरिक गठन है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक त्याग और एक ग्रहण। मनुष्य कुछ न कुछ खाता है और कुछ ग्रहण करता है और कुछ निकालता भी है, त्याग भी करता है। अगर ग्रहण करता रहे, खाता रहे और निकाले, बीमार हो जाता है या कई बार मर भी जाता है। शरीर के अंदर भी तमाम जुकाम क्यों हो जाता है, डॉक्टर साहब बैठे बताएंगे। कुछ ऐसी मात्राएं जो बढ़ जाती हैं, वो नाक से या पसीने से ऐसे निकलना चाहिए, नहीं निकलती तो जुकाम हो जाता है। या और की चीज़ें, खांसी कैसे हो जाती है, सब हो जाती है। कफ जमा हुआ है, बहुत परेशानी होती है। अगर निकलने लगे और पूरा निकल जाए तो आराम मिल गया पूरा। इसी तरह से आत्मा में भी त्याग और ग्रहण आवश्यक है। आत्मा के लिए कुछ लेना है और कुछ निकालना भी है। स्वास्थ्य कैसे बनता है? अच्छी चीजें खाने से स्वास्थ्य बनता है। अच्छी चीजें आत्मा के लिए खाओ, आत्मा का स्वास्थ्य बनेगा। आत्मा के लिए जो हानिकारक चीजें हैं उनको निकालो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आत्मा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो हम खाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते, बीमार हो जाते। वो भी बीमार है, जो खाता है निकालता नहीं वो भी बीमार है। इसलिए वो जरूरी है। और जैसे हमारा स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। अगर हमारा आत्मा खराब है वो भी दूसरों को प्रभावित करेगा, निश्चित करेगा। क्योंकि आत्मा और शरीर का फंक्शन, क्योंकि अकाट्य संबंध है इनका, एक जैसे हैं। इसके साथ है तो उसके साथ भी। थोड़ा सा सोचें कैसे है। और अगर जो कुछ निकालते नहीं है, विकासालय में थे उस समय, धर्म विकासालय के प्रिंसिपल माननीय श्रीमान गुरबख्श सिंह जी थे। वो कहा करते थे, मुर्दा लाश। जो आदमी मुर्दा है वो किसी को जान क्या देगा, किसी के अंदर जान क्या डालेगा, कैसे दूसरों को प्रभावित। अगर हम आत्मा के हिसाब से मुर्दा हैं तो किसी को कैसे हम समझा सकते हैं, किसी को कैसे उपदेश दे सकते हैं, किसी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, किसी को कैसे बदल सकते हैं। इसलिए पहले अपने मुर्दापन को खत्म करो, तभी दूसरों को हम कुछ कर पाएंगे। और वो कैसे होता है उसके लिए तरीके भी हैं, गुरुआन ने बताए हैं। थोड़ा सा ही टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं। तरीके हैं। एक भजन गाया जाता है, अभी सुना आपने, तुम्हारे बिन
मेरे भगवान नहीं कोई ठिकाना है, ये समझ में आ जाए तो फिर क्या करते हैं लोग, इसका रिएक्शन क्या होता है। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सरदार जमशेद सिंह जी पूरे परिवार को देव समाज में लगा दिया था। सभाओं में सुना करते हैं, माननीय श्रीमान गुरसेवक सिंह जी के परिवार से 40 लोग देव समाज के मेंबर थे। 40 लोग, कुहार वाला वहाँ से भी करीब 40-50 लोग देव समाज के मेंबर थे। विशेष सम्मान के श्रीमान रूपचंद जी का पूरा परिवार देव समाज के मेंबर। क्यों लगाए थे? देव समाज को अच्छा समझते थे। हम क्यों नहीं लगाते? बहुत से लोग नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाते? हम देव समाज को अच्छा समझते नहीं। हम तो अच्छा क्या समझते हैं? वैसे तो हम जो अच्छा समझते हैं वही चीज़ हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को वो वही समझाते हैं ऐसा कर लो। व्यापारी क्या करेगा? अपने बच्चों को क्या करता है? ज़्यादातर व्यापार में ही लगा देता है। थोड़ा बहुत पढ़ाया कहते हैं बेटा दुकान संभालो, दूसरे सलाह लेंगे, हाँ पैसे कमाने ये कर लो, हो जाएगा ठीक। डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं ज़्यादातर। अध्यापक को अपने बच्चों को कहते हैं अध्यापकी करो, बाकी ठीक। तो वो अच्छा समझते हैं उसको। तो देव समाज को क्यों नहीं अच्छा समझते हैं? देव समाज को अच्छा समझते हैं जो अपनी पूरी संतानें देव समाज में लगा दे। क्यों नहीं ऐसा करते हैं? अच्छा नहीं समझते हैं। एक तरफ तो कहते हैं देव समाज हमारी माँ, बड़ा रो रो कर भाव प्रकाश भी करते हैं, माता के उपकार याद करते हैं, माँ के ऊपर कुल्हाड़े चलाते हैं, माँ को छोड़कर भाग जाते हैं। अरे अच्छी चीज है तो उसको छोड़कर क्यों भाग रहे हो? खराब के पीछे दौड़ रहे इसके माने। लेकिन ऐसा नहीं करते। अगर हम ऐसा न करें तो अच्छी चीज है तो अच्छे के पीछे आए। ये हो सकता है ऐसा आए, बस पढ़े रहें कहीं स्कूल में, आप क्लास में रोज जाते रहें, कोई भी छात्र है, बड़े भी हैं विकासालय में या कहीं भी, रोज कहीं न कहीं जाते रहें, वहाँ के प्रभाव जरूर पड़ेंगे। शराब के ठेके पर रोज आप जाते रहें, आपके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेंगे। कहीं भी जाते रहें, स्कूल में जाते रहें, स्कूल के प्रभाव जरूर पड़ेंगे। क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते रहें, कुछ न कुछ जरूर याद होगा। सब न याद होगा, कुछ न कुछ जरूर याद होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो वैसे तो ये कुछ लोग होते हैं, कहते क्या है, देव समाज में आए, देव समाज में किस लिए आते हैं? सेवक बनते हैं। सेवक का अर्थ होता है सेवा करना, लेकिन सेवा कराने आते हैं। बहुत से लोगों को हमने भी अपने कानों से, हम खुद हमसे व्यक्तिगत लोगों ने कहा, इतने दिनों से हम देव समाज में हैं, बताओ हमको क्या मिला? अरे हमको लेने आए थे क्या मिला? देव समाज में लेने के लिए आए थे क्या? लेना तो स्वार्थी होता, स्वार्थ, लाओ लाओ लाओ, स्वार्थी लेता है। इतने दिनों से मिला, लेने क्या मिला? कोई पद नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, न कोई मान मिला, न सम्मान मिला। तो मान सम्मान इज्जत लेनी तो फिर ये किस तरफ जा रहे हैं? अगर थोड़ा सोचना चाहिए किधर हम जा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो ऐसा भी होता है। कुछ लोग क्लासों में जैसे देखते हैं, स्कूल में आते हैं लोग, नहीं कुछ बनता कहते हैं, तो उनको हमने ये बताया, जैसे एक किसान है, क्योंकि हम किसानों से हैं, परिवार किसान का है हमारा, इसलिए हम जानते हैं किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। एक किसान फसल बोता है, खेत तैयार करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, पानी लगाता है, किसी कारणवश उसकी फसल कम होती है या कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है, तो क्या किसानी करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। अगले साल फिर वो किसानी करने के लिए तैयार होता है, फिर उसी लगन से, उन्हीं प्रयासों, उन्हीं विधि से फिर खेती करना शुरू करता है। और करते करते उसको किसी समय सफलता जरूर मिल जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? निराश, मेहनत तो बहुत की, निराश हो गए, हताश, निराश। निराशा का जीवन कोई जीवन नहीं होता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए।
अब वो कई बार ये कहते हैं कि वो हमसे पीछे आया, वो आगे बढ़ गया। एक ये भी बात कई बार हुई, हमसे तो बड़ी नम्रता से कहा कि ऐसा था, ऐसा ऐसा हो गया। तो उनको एक हमने समझाया कि देखो भाई, हम भी अध्यापक रहे कुछ थोड़ी देर के लिए, कोचिंग में पढ़ाते रहे, स्कूल में भी जाते रहे। एक क्लास में या एक कॉलेज या स्कूल में 1000-2000 लड़के होते हैं, छात्र होते हैं, लड़के लड़कियां कोई होते हैं। उनमें आईएएस कितने बनते हैं? 2% मुश्किल से आईएएस बनते हैं। तो जो समाज में आए, इतने लोग आए, सभी काउंसलर, सभी प्रतिनिधि सभा के मेंबर, सभी कर्मचारी तो नहीं बन जाएंगे। कुछ तो बीच में छोड़ के स्कूल भाग जाते हैं। कुछ लोगों के टीचर कहते हैं तुम गधे हो, तुम अकल है नहीं है, गधे के गधे ही रहते हैं। तो जब तुम्हारे अंदर योग्यता ही नहीं है तो तुम कैसे आगे विकसित हो सकते हो? जिनके अंदर योग्यता होती है वो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बाहरी बन जाते हैं। देव समाज में भी कक्षा 4 पास काउंसलर बन गए। एक नहीं, कई 3-4 लोग थे, कक्षा 4 पास थे, काउंसलर थे। कक्षा 8 पास धन विकासालय के प्रिंसिपल थे, एमए, बीए, डबल एमए, बीएलएलबी उनके अंडर में स्टूडेंट थे। अब कहीं ये क्या हो गया? अरे ये भावों की दुनिया है। एजुकेशन का तो यहाँ नहीं चलता है कि हम बड़े पैसे वाले हैं, हमारे अंदर बड़ी योग्यता है। योग्यता किस चीज़ की? देव समाज में पैमाना केवल भाव का पैमाना है। जिसके भाव अच्छे होंगे वो आगे विकसित होगा। मानसिक शक्तियों से, पैसों से यहाँ कोई काम नहीं होता है। क्योंकि गुरु महाराज ने बताया है कि हम किस पर निर्भर करते हैं? अपने भावों पर निर्भर करते हैं। जैसे भाव होंगे वैसे हमारा कार्य होगा, वैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे हम पीछे जाएंगे। तो इसलिए हम जितना इसमें थोड़ा सा एक दो शायरी भी लिखी थी हमने। मुश्किल वक्त का एक सहारा उम्मीद होता है। अगली लाइन तो चलो कोई बात नहीं। मुश्किल वक्त का एक सहारा उम्मीद होता है। और वैसे भी कहा जाता है आसरा पर आसमान होता है, आसरा पर आसमान टिका हुआ है। माने उम्मीद बनाए रखो, उम्मीद रखो कि होगा होगा। ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा किया और भाग गए, इस तरह से नहीं। ख्वाबों में घर है मेरा, हकीकत का नामो निशान है। ख्वाबों में है घर मेरा, हकीकत का नामो निशान है। वास्तविकता कहीं है ही नहीं, ख्वाब बनाया करते हैं। शेख चिल्ली तरह ये हो जाएगा, वो होगा, अब ये बनेंगे, वो होंगे, वो होंगे। आत्मा के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, करने से होगा। और करना क्या है वो भी इसमें लिखा है। एक हम बताते हैं, एक लाइन केवल है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। 4 वेद और 6 शास्त्र होते हैं। उसमें लिखा है सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। अगर हम किसी को सुख देते हैं तो हम सुखी होंगे, अगर हम किसी को दुखी करते हैं तो हम भी दुखी होंगे। ऐसा नहीं है कि होंगे ईर्षा, नीच, घृणा, द्वेष। इससे हम तो बड़े खुश हो जाते हैं कि नहीं चलो हमने इसका बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे हमको भी दुख मिलेगा, क्योंकि कहा गया है कर भला तो हो भला। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। और भला क्यों करें? अरे मरना तो सभी को है, कोई ऐसा तो है नहीं। ऐसे मरो जो मरने के बाद भी लोग याद करें। अगर ऐसा मरना कि कोई नहीं याद करे, गालियां दे लोगों, ऐसा मरना तो ऐसे मर लो। तो देव समाज की शिक्षा, भगवान देवात्मा के जो सेवक बन जाते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं, उनको मरने के बाद भी लोग याद करते हैं। देव समाज के बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं। उनके अंदर भी सात्विक भाव चूंकि इतने प्रबल आए कि ऐसा हो गया। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो देव समाज की शिक्षा ऐसी है कि आप मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। इसलिए मनुष्य आत्मा के ऐसे स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए केवल एकमात्र इस युग में
भगवान देवात्मा ही ऐसे हैं जो मनुष्य आत्मा के स्वभाव को इस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। गति, विकास की गति बड़ी धीमी होती है। माननीय सेक्रेटरी साहब लेख लिखा करते हैं, उसमें हम एक अभी प्रूफ देखे हैं, बताया कि नीच गतियों की रफ्तार इतनी बहुत तेज होती है, सैकड़ों मील दूर पहुंच जाता है, जबकि सत्य अनुराग एक कदम चलता है। माने अच्छे भावों की स्पीड गति बहुत धीमी है, लेकिन धीमे चले। बच्चे जब चलते हैं बिल्कुल धीमे धीमे चलते, छोटा बच्चा पकड़ पकड़ के चलाते हैं उसको, एक बिल्कुल छोटे छोटे कदम रखता है, लेकिन चलते चलते फिर सीख जाता है, दौड़ने लगता है। तो ऐसे अगर आप करें तो हम बहुत ही अच्छे आदमी बन सकते हैं। और अच्छे आदमी बनने के लिए बताया ना, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, इनके साथ जुड़े और इसके साथ क्या हम क्या अपने परिवार का, अपने संबंधियों का, अपने संतान का और पूरे विश्व का भला करने के योग्य हो सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकें, मैं कर सकूं। धन्यवाद। इसके बाद थोड़ा सा प्रतिनिधि सभा के नाम जो आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रतिनिधि सभा के लिए ऐसा है, देव समाज प्रबंधकारिणी परिषद के जो सदस्य होते हैं वो प्रतिनिधि सभा के मेंबर ऑलरेडी होते हैं। उनके अलावा दो ग्रुप जैसे है, सेवाकारी समूह और कर्मचारी समूह। तो कर्मचारी समूह से श्रीमान करनैल सिंह जी, श्रीमान हुकुम सिंह जी, श्रीमान विचित्र सिंह जी, श्रीमान अमरनाथ जी, श्रीमती डॉक्टर सुनीता जी रंगूला, श्रीमान वेद प्रकाश जी के नाम आए हुए हैं। और सेवाकारी समूह में से श्रीमान चंद्रमोहन जी गुप्ता, श्रीमान सुमित सूद जी, श्रीमान जगदीश राय जी गावा, श्रीमान राजेंद्र जी शर्मा, के नटराजन जी, संतोष कुमार जी, श्रीमान देवेंद्र सिंह जी, श्रीमान शेर सिंह जी, श्रीमान विनीत कुमार जी, श्रीमान जतिंद्र पाल जी गर्ग और श्रीमान केवल कुमार जी के नाम आए हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरे नाम 24 की प्रतिनिधि सभा होती, 24 नाम आए हुए हैं, इसलिए इनका चुनाव नहीं होगा। कल इनकी प्रतिज्ञाएं कराई जाएंगी। जो महोत्सव की विशेष सभा होगी उसके बाद सेवक ग्रहण, सेवकों के पदों में उन्नति, श्रेणियों में उन्नति और इसके बाद ये प्रतिज्ञाएं कराई जाएंगी। और अब इसके बाद जो और सूचनाएं हैं वो आपको माननीय डॉक्टर अग्नीश जी आपको देंगे। मैं आप सबका यहाँ इस 71वें जन्म महोत्सव पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत महसूस कर रही थी, बल्कि हम सब महसूस कर रहे थे कि इस बारी सर्दी भी बहुत है और कुछ कोरोना के कारण हालात भी ऐसे हैं। तो 1 महीना पहले तक हमें लग रहा था कि हम महोत्सव नहीं मना पाएंगे, तो लेकिन कुछ हालात बदले और हम कुछ तादाद में महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पहुँच सके। उसके लिए मैं नेचर की विकासकारी शक्तियों के प्रति बहुत धन्यवादी हो रही हूँ कि कुछ ऐसा बन पाया। नहीं तो मैं आज ये महोत्सव, मेरी पैदाइश ही देव समाज की है, तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला महोत्सव है जो बिना बच्चों के है, बिना स्कूल के भजनों के है, बिना कॉलेज के संगीत के है, बिना स्पीचेस के है, बिना छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने 12 साल तक के विशेष दिन वाले दिन जो छोटे छोटे देव समाजी परिवारों के बच्चे जीवन कथाएं सुनाते हैं भगवान की, उनके बिना है। और जो कल का विशेष दिन है वो बिना बैंड के है। लेकिन हम सबकी सुरक्षा को सामने लाते हुए हमने वो प्रोग्राम नहीं बनाया और कोरोना की गाइडलाइंस भी वही हैं कि हम इससे ज़्यादा कोई कट कर नहीं सकते थे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं अभी माननीय पांडे जी की सभा के बारे में भी कुछ वर्णन करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छी अपने दिल से सभा करवाई। और जो कल की सभा है, जो महासभा है, वो हमारे बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के योग माननीय सेक्रेटरी साहब श्रीमान निर्मल सिंह जी करवाएंगे। तो गुरु महाराज जी ने हमें क्या जीवन दान दिया वो हमें उनकी सभा में और विस्तार से पता चलेगा, जिसके लिए सुनने के लिए शायद यहाँ पे बहुत हमेशा भीड़ जमा होती है। लेकिन हाँ, इस बारी 100 से ज़्यादा किसी को भी अंदर प्रवेश करने हम नहीं दे रहे, इसलिए 100 ही आ सकेंगे। आप लोग वक्त पे आ जाएंगे तो अंदर जगह मिलेगी, नहीं तो जैसे आप पीछे बरामदे में जा रहे हैं आप लोग बाहर तक फिर कुर्सियाँ कुछ लगाएंगे।
तो सुबह का ये प्रोग्राम मैं अनाउंस कर देती हूँ। सुबह 6:30 बजे यहाँ हॉल में कीर्तन होगा। जो गुरु महाराज जी का जन्म है उसके बारे में जो विशेष हमारा कीर्तन होता है वो होगा। और उसके बाद 7:30 बजे नीचे जो धर्म संबंधी ठहरे हैं, जहाँ जो बाहर से भी आएंगे इतनी ठंड में, उनके लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया है। नीचे हॉल में है, आप वहाँ जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद 11 बजे महासभा है। वो थोड़ी देर से इसलिए रखी है कि ताकि दूर से जो आ रहे हैं कल सभा अटेंड करने के बाद वापस जाएंगे वो टाइम पे आ सकें, धुंध बहुत ज़्यादा है, और वक्त के साथ जा सकें। तो तकरीबन 12:30 तक वो सभा का प्रोग्राम होगा। उसके बाद इस बारी सेव नहीं बन रहे बहुत ज़्यादा, तो 2 हमारे माननीय धर्म संबंधी हैं। एक माननीय पांडे जी का पोता है और एक हमारे माननीय नटराजन जी का बेटा है छोटा। तो वो दोनों 2 सेवक बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है वो 2 बहुत पे भारी पड़ेंगे। तो क्योंकि कोरोना में कोई ऐसा काम नहीं हो पाया, और श्रेणी उन्नति होगी। उसके बाद लंच का टाइम होगा 1 बजे। तो 1 बजे नीचे लंच लग जाएगा। वैसे हम 12:30 बजे खोल देंगे। जो दूर जाना चाहते हैं, जैसे कई फिरोजपुर के हैं या गुड़गांवा के हैं या कोई भी दूर दूर के धर्म संबंधी जाना चाहेंगे, तो वो 12:30 सभा के बाद जाके अपना लंच कर सकते हैं। लंच के बाद फिर जो प्रतिनिधि सभा है उसकी ओथ सेरेमनी होगी। और इस तरह से कल विशेष दिन में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। तो विशेष दिन पे मुझे याद आ गया कि हम कई दफ़ा 150 के करीब ब्लड डोनेशन भी होता था। तो वो ब्लड डोनेशन कैंप भी कल नहीं हो रहा। तो लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि हम यहाँ पे अच्छी तादाद में कुछ धर्म संबंधी जो पहुँच पाए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कोरोना कुछ कम हो रहा है उसकी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। जैसे अब यहाँ से जाएंगे, कल विशेष सभा के बारे में मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले माननीय श्रीमान जी बाहर जाएंगे, बाकी आप लोग फिर बाद में जाएंगे। वो आज भी इसीलिए इस हालात के कारण सभा में नहीं आए, कल सुबह सिर्फ अपनी सभा करवाने आएंगे। तो जैसे आप इधर से शुरू करेंगे नीचे जाना, तो अपनी जल्दी से शूज़ डाल के जब आप निकल जाएंगे तो दूसरी लेन जाए। यहाँ पे भी हम इकट्ठ ना करें। खाने पे भी हम ऐसा ही करें कि बातें ना करें खाना खाते वक्त, और खाना खा के हम बाहर जाएं, या बाहर भी टेबल लगाए हैं वहाँ पे बैठ जाएं। किसी को गर्म पानी या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो माननीय करनैल सिंह जी का नंबर है और वीरपाल जी का नंबर है, संतोष जी का नंबर है, हम डिस्प्ले कर देंगे, वहाँ पे आप बता सकते हो। डॉक्टर की ज़रूरत है तो डॉक्टर हमारे मेरे माननीय डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर शर्मा भी आ जाएंगे, उनसे आप अप्रोच कर सकते हैं। उनके फ़ोन नंबर भी हम आपके बाहर लगा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 7 बजे खाना लग जाएगा नीचे। हाँ जी, जय ध्वनि करके सभा समाप्त।